थप्पड़ गाल पे, बहू बहू भी थप्पड़ मारा है गाल पे यार। एक बहू ने कई भी थप्पड़ मारे हैं, भाई फिर मारो मेरे। जब मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो मैंने मन कही, थप्पड़ की गूंज मुझे याद रहेगी। चलो यहाँ से कमीन, ऐसी बात। हाँ हाँ, ऐसा थप्पड़ मारूँ मुझे याद रखे। मैं मेरी बहू जो बेटा की मुझे बहुत दुखी कर दिया, रोटी भी खाने को नहीं देती और मैं भूखो प्यासा रह रहा हूँ। बहू नू कहती है कि आगो हरामी। मैंने कहा हराम पना करो। मेरा योगी से विनम्र प्रार्थना है और मेरा इससे फंड कटवाओ कैसे ही। घर में बेटा पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठा कर लिए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है कि बेटा पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो माँ बाप को होती है कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। फिर उसको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। एक बाप ही जानता है कि अपनी औलाद को पालने में कितना दर्द वो झेलता है। और फिर जब बेटा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में अपने बाप को लाठियों से पीटे, डंडों से पीटे, अपनी पत्नी से पिटवाए तो उस बाप को कितना दर्द होगा। मैं आपको ऐसी एक कहानी के बारे में आज बताने जा रहा हूं। साक्षात वो बाप मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनके बेटे ने उन्हें पीटा है, जिसकी पत्नी ने उन्हें पीटा है। वो अपना दर्द बयां करने के लिए आज हमारे ऑफिस पर पहुंचे हैं। मामला बुलंदशहर के गाँव का है। मैं उन्हीं से पूरी जानकारी लूँगा कि आखिर उनके जो बेटे और बहू हैं उन्हें क्यों पीटते हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह, हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? औंडेरा उर्फ नवादा। नवादा? औंडेरा उर्फ नवादा बोला जा जी। क्या मामला है, क्यों आपके जो बेटे बहू हैं आपको पीटते हैं, क्या वजह है? बिना रोटी दे ना दे में ढंग से, पता ना जाने क्या मामला हो इनको। अच्छा। हाँ जी, जब क्या मामला मैं क्या जानूँ इनके मन में क्या है। हाँ हाँ। जो बेटा है आपका, क्या नाम है उसका? राजीव। राजीव। हाँ जी। ये क्या काम करता है? एक मोह ना पता क्या काम कर रहा है, मुझे बताई भी ना आज तक। अच्छा ये बताइए बाबूजी, कितना पढ़ाया आपने अपनी औलाद को? पढ़ाया तो करने की तो कोशिश बहुत करी, लेकिन गलत कामों में पड़ गया। ये नहीं पढ़ा फिर ये ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। मैंने बहुत कहीं भी भैया पढ़, लेकिन नहीं पढ़ा। गलत संगत में पड़ गए और मुझसे बदतमीजी करें घर वाली और सब। अच्छा, जब ये पढ़ाई लिखाई इसने छोड़ दी थी, इसकी शादी आपने कराई? हाँ जी। तो शादी के बाद फिर भी और सुधार में नहीं आया? ना, बिल्कुल भी ना, ज़्यादा और ख़राब होगा। कितने बेटे हैं आपको? 2 हैं जी। दो बेटे हैं? हाँ हाँ। एक बेटा कहाँ है? एक दिल्ली में नौकरी करे है। दिल्ली में नौकरी करता है? हाँ जी। तो दिल्ली में जो नौकरी करता है बेटा, वो आपको देखता है कि नहीं? वो तो आज़ाद देखने कभी हुआ। अच्छा, तो वहाँ रह भी सकते हो आप? वहाँ जी ना करे, मैं रह ना पाऊँगा बिल्कुल भी। देवी होएगी फिर। हाँ। मेरे कदूतन का ऑपरेशन करवाया उन्होंने दिल्ली अर्बन हॉस्पिटल में। दूसरा बेटा सही है? हाँ। तो ये जो बेटा है, ये मतलब कैसे ऐसी संगत में कैसे इसकी खराब हो गई? बड़ा बेटा तो सही है, छोटा बेटा ऐसे कैसे पड़ मुझे कब भगवान जाने जी। हाँ। ईश्वर जाने, भगवान जाने, बस मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्या दिक्कत दे रहा है? मेरी बहू जो बेटा की मुझे बहुत दुखी कर दिया, रोटी भी खाने को नहीं देती और मैं भूखो प्यासा रह रहा हूँ। और मैं इनके पास अनिल सुनील के घर रोटी खा रहा हूँ। और जब कई ना मैं भूखे मरते हो गए मुझे, तो फिर मैं इनके पास गया। ये बोले चाचा आ जाओ जी, ये मेरे बड़े भैया के बेटा हैं। ये मेरे बड़े भैया के बेटा हैं। मेरा बड़ा बेटा दिल्ली रहता है, मैं वहाँ रह नहीं सकता और परेशानी होती है मुझे वहाँ। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा। और एक भी लेवी को मेरे ऑपरेशन करवाया गदूदों का बड़े बेटे ने। और मेरे जैसे बता रहे हैं, ये क्या सच्चाई है? आप इनके कौन लगते हैं? क्या नाम? मैं इनका भतीजा लगता हूँ। मेरा नाम औंडेरा उर्फ नवादा। हाँ। और मैं इनका भतीजा हूँ। और ये जो बोल रहे हैं वो सत्य बात है। इनके साथ में दोनों बहू बेटा मारपीट करते हैं और इन पर उत्पीड़न करते हैं। इनका कहीं न उठने बैठने नहीं देते कि उसके पास नहीं जाओ, क्योंकि इनकी हकीकत जो कोई जान ना जाए। एक तरीक़ा से इन्हें घर में अंदर कैद करके रखते हैं। अच्छा। हाँ, घर में कैद करके हाँ, रखते हैं? कैद करके। आपके पास खाना वाना खाते हैं तो? हाँ, जब ये ज़्यादा परेशान हो गए, 1-2 साल से जब इन पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गए, तब ये घर से निकले हैं। या हम इनके भतीजे हैं। जब ये इन्होंने हमें अपनी परेशानी बताई और ये बोले कि भैया मुझे खाना नहीं देते ये लोग, तो मैंने कि हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं हमारे, आप घर आइए।
घर आपने रख लिया है। रख लिया और खाना घर में खाना इनके यहाँ खाता हूँ। खाना इनके पास खाते हो, रहते हो वहाँ पे हो। हाँ तो हाँ। आपकी बहू क्या कहती है, खाना वहाँ खाते हो तो? परेशान कर वो लड़ाई है मुझे क्यों न, खाना आप तो देवे ना, वहाँ क्यों जाओ खाने। फिर मैं फिर भूखा मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, शहर तो मेरे बस की जाना है ना। जब मैं शहर जाओ जब तो खा ले हो, लेकिन अब मैं कहाँ कैसे जाऊँ, रात बिरात तो आऊँगा और वो दिखाई भी कम देगी माखन सू। सुना है आपके बेटे पर मुकदमे भी हैं बहुत सारे। हाँ हाँ जी हैं। कितने मुकदमे होंगे? मुकदमे 15-20 तो होंगे ही। 40-50 मुकदमे कम से कम। हाँ जी। तो ये जमानत कौन करवाता था? मुकदमे क्या मुकदमे होते थे इस पे? इसे लूटपाट के ये। अच्छा, जमानत आपने करवाई? हाँ मैंने करवाई, अनिल ने करवाई। अनिल जो है ये, हाँ। इनने करवाई जमानत। ये क्यों जमानत करवाते थे? मारपीट करता है आपके साथ? मौजूद देखो पुलिस वाले ने नहीं करी। हाँ तुम्हें अगर जब भी परेशान करेगा, हाँ जहाँ मैं जाओ कोर्ट में, काहे को अपने लिए झंझट बोरे हो, मत करवाओ जमानत। हाँ। फिर मैं बोलो जी उसको करवानी पड़ेगी। औलाद है। औलाद है। हाँ। अब माथे पर सोना लिख रही है। बेटा मारता भी है, पीटता भी है, जो बहू है वो भी मारती पीटती है, मगर उसके बावजूद भी जो औलाद है, औलाद का दुख देखा नहीं जाता। और जो पिता है, जब बेटा कहीं फंस जाता था तो उनकी जमानत भी यही करवाते थे। तो जो लूटपाट करता था कुछ पैसा आपको भी देता था? यूँ तो कही पुलिस वाले ने। हाँ पैसा लेते होगे तुम इससे। हाँ। मैं तो देखे भी ना कभी आगे पैसा। अच्छा, मगर नाम वो मतलब आगे पैसा से कोई मर्डर वर्डर केस भी है क्या? ना मर्डर ना जी। अच्छा, लूटपाट की केस है। लूटपाट की। और भी कुछ नशा वशा भी करता है? ना नशा तो मेरे देखो ना जी, पी तो शराब पी गए, पी गए। तो ये बच्चे को सुधारने का काम, बच्चे को जो पाला जाता है तो ये माँ बाप के हाथ में होता है। जब शुरुआती दौर में जब संगत गलत पड़ी थी तो आपको पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया? नहीं चला जी मुझे। ऐसे कैसे पता नहीं चला? जब जमानत करा जब पता चला, जब यह कई केस में जमानत करवाई रही। पहला केस क्या था इसके ऊपर? चोरी का ही है जी। चोरी का केस। तो आपने जमानत करवा दी पहले केस में? हाँ सब नहीं करवाई जमानत। फिर सुधारने की कोशिश नहीं की आपने? कौन सुधर रहा हो बताओ? फिर तो बापा हाथ चलाओ, चलाना अच्छा समझो। कब से मारपीट कर रहा है आपके साथ? बहुत दिन से कर रहा हो जी। कैसे मारता है, क्या मारता है? थप्पड़ गाल पे, बहू भी थप्पड़ मारा है गाल पे यार। एक बहू ने कई भी थप्पड़ मारे हैं, भाई फिर मारो मेरे। जब मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो मैंने मन कही यूँ थप्पड़ की गूंज मुझे याद रही। अब बहू बेटा की बहू थप्पड़। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कर्मा फिल्म को। कर्मा फिल्म का। किसके मारा था थप्पड़? मेरे अपने ससुर के। नहीं, फिल्म में किसके मारा था? उसे क्या नाम है, नाम भूल लूँ। अनुपम खेर। अनुपम खेर के? हाँ जी। अच्छा। हाँ अनुपम खेर का मारो। तब उसने क्या कहा था? ये थप्पड़ की गूंज मुझे याद रहेगी। तो आपकी बहू ने आपको जब थप्पड़ मारा इसलिए आपको गुस्सा आ गया? गुस्सा। बहू बेटी की से ज़्यादा मानी मैंने। और कभी बेटा ही क्या, मैंने जो रोटी मांगी तो थप्पड़ मार दिया। फिर कह रहे मैं मुँह से जवाब देने लायक भी नहीं हूँ, कैसा रोटी दे भाई, बदतमीज गूसो खा रहा हो, लैटरिन से खा रहा हो, चलो यहाँ से कमीन। ऐसे गाली? हाँ ऐसा थप्पड़ मारूंगी जी, याद रखे। मैं माला मैं कुछ कह भी ना हूँ जी। मैं क्या करता घर में, अब भी कर सकें ऐसे काम तो ये। कैसे करोगे अब? फिर मारपीट करेंगे आपके साथ, क्या करोगे? जेल भिजवाना चाहोगे इसे? जेल में तो अब भी पड़ो वहाँ थाने में, अब भी थाने में भी बंद है। हाँ। तो अब किस केस में पकड़ा गया है? यूँ ना बताओ अभी। इन्होंने नहीं रिपोर्ट करी है कि मेरे ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, तो उस मुकदमे में जेल में है इस वक्त, वो थाने में। और जब हमने इनको खाना वाना देना स्टार्ट करा तो जो है हमें भी गाली गुप्तार और हमसे भी जाकर लड़ा, जिसमें मेरे अंगूठे को चाप गया, मेरे भतीजे के अंगूठे को चाप गया। ये समाज के लिए एक तरह का कलंक है, क्योंकि इस पर 40-50 मुकदमे हैं। पुलिस ने एनकाउंटर भी करा है इसका, टांग में गोली मारी है इसके में। ये तो समाज के लिए इतना बड़ा कलंक है, नर पिशाचर है एक तरह का, जिससे जो अपने बाप का नहीं, अपने भाई का नहीं और अपने खानदानियों का नहीं है जो है। तो इसलिए हमारी सरकार से और जो है कानून से अनुरोध है कि इस जैसे को जेल में ही रखा जाए तो ही बढ़िया है। क्यों बाबूजी, क्या चाहते हो? बिल्कुल यही चाहूँ मैं तो। मैं इनसे राजी नहीं हूँ। कभी उम्मीद थी जिस बेटे
जिस बेटे ने जन्म लिया था घर में, बड़ी खुशी हुई होगी कि मेरा जो बाएं छाएं के लिए मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी जो है तैयार हो गया एक और, है ना? तो कभी ऐसा सोचा था कि बेटा ऐसा निकलेगा? ये तो ईश्वर जाने, मैं क्या जानूँ। नहीं, आपने कभी सोचा था कि बेटा ऐसा? ना, बिल्कुल भी ना सोचा था मैंने, हाँ। बिल्कुल भी नहीं सोचा। छोटा सा ऐसा ही था बचपन से ही, या अभी आके ऐसा हुआ है? 8-7 साल के जब तो माँ पीट ली। अच्छा। अब पिटाई मारा हो, ये बताओ। नहीं, जब ये कितनी उम्र से बिगड़ा होगा? 10-12 साल की उम्र से बिगड़ा हुआ, 10-12 साल की उम्र से बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने शादी कर दी, सुधर जा सुधर जा। शादी इसलिए की सुधर जाए। हाँ, फिर सुधर जाने के बाद मैं घर वाली आगे बट्टा और ज़्यादा परेशानी आ गई, परेशान करने लगी। घर वाली आंखें और ज़्यादा परेशान करने लगी। हाँ जी। रोटी भी मैं अनिल, ये मेरे भैया के लड़का हैं, अगर ये रोटी ना देते तो मैं अंधेरे में शहर में थोड़ा रोटी खाने आ जाओ, कि पैसा काम आवे है, पेट में भूख लग रही है मैं बाबू, मैं कहाँ जाऊँ खाने? शहर में मेरे बस की आना नहीं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अब क्या चाहते हैं आप? अब तो मैं ये चाहूँगा भैया, या से मेरा फंड काटो जा। मैं कैसे काटूँ? जेल में डालने की सोच वो है। हाँ, जेल में जाएगी। जेल में जाएगा, फिर जमानत करा लेगा, फिर यही हाल होना मेरे तो, फिर यही हाल होना। बाप को ये दहशत है कि फ़िलहाल तो उसको हमने बंद करा दिया है थाने में, मगर वो छूट कर भी ज़रूर आएगा और आने के बाद में फिर से मारपीट करेगा। ऐसे इंसानों का क्या इलाज किया जाए? बच्चे को शुरू से ही संभाला जाता है, अगर वो बिगड़ता हुआ उसको देखा जाए तो पहले से ही उसको ऐसी सिखवत दी जाती है, ऐसी संगत दी जाती है ताकि वो सुधर जाए और अपने माँ बापों की सेवा करे। मगर माँ बाप की सेवा करने की बजाय वो भी पीटता है, उसकी पत्नी भी पीटती है। चलिए खैर, फ़िलहाल इनका जो दर्द है वो आपने सुना कि किस तरह के दर्द से ये गुज़र रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सरकार ऐसे लोगों को कौन सी ऐसी सज़ा दे ताकि ये अपने माँ बाप के साथ में ऐसी दुर्गति न करें? बहुत सारे ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं वो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। अब इनकी जो उम्र है वो भी लगभग 70 साल। कितनी उम्र होगी बाबू? 70 साल है जी, 70-72 साल है, 70 साल। क्या चाह रहा है ये कि वृद्धाश्रम चले जाएं आप? मैंने तो सोचिए भैया, मैं वृद्धाश्रम पे भेज दूँ, मेरे बस ही तो अब कहीं जाना है ना भाई। बताओ, ज़मीन जायदाद है मेरे पास। तो ज़मीन जायदाद इसको बांट के दे दो, ये कह रहा हो बांट के देने के लिए, तो क्या कहता है? पेशगी भी दे दी मैंने, एक साल के लिए आपको 25,000 रुपये दे दिए। कब दिए थे? एक साल के करीब हो गए। अब वो खुद नू कहो रोटी जब मिलेगी पैसा देने वाली। 2 साल की ज़मीन खाई मैंने। अब जब तक ये ज़िंदा हैं तब तक तो ये दर्द शायद इन्हें झेलना ही पड़ेगा।